नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने पद संभालने के बाद जिस तरह का ड्रामा शुरू किया है उसे देखकर पूरा देश स्तब्ध है, शॉक्ड है। पद संभालने के बाद आतिशी एक अलग कुर्सी पर बैठी। जिस कुर्सी पर केजरीवाल बैठते थे उस कुर्सी को उन्होंने खाली छोड़ दिया और बगल में लगा दिया। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने यह बताया कि उन्होंने ये कुर्सी क्यों खाली छोड़ी है। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको हंसी ही आएगी। मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी, इसके नेता और अब इसकी मुख्यमंत्री इस तरह के ड्रामा करेंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब देखिए आतिशी ने उस वीडियो में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरे मन में वही व्यथा है जो भरत के मन में, वो देखिए रामायण की चर्चा कर रही हैं और कह रही है कि जो भरत के मन में थी जब उनके बड़े भाई भगवान श्री राम 14 साल के वनवास पर गए थे और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा था। वो आगे कहती हैं कि जैसे भरत ने 14 साल भगवान श्री राम की खड़ाऊं रखकर अयोध्या का शासन संभाला, वैसे ही मैं मतलब आतिशी 4 महीने दिल्ली की सरकार चलाऊंगी, ये आतिशी ने कहा। अब देखिए इस बयान का साफ मतलब ये है कि उन्होंने अपनी तुलना की भरत से और केजरीवाल की तुलना की भगवान राम से। अब सारा देश ये सुन के स्तब्ध है। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता के कहने पर, राजा दशरथ के कहने पर उनके वचन को निभाने के लिए वनवास पर गए, और कहाँ केजरीवाल एक अभियुक्त के तौर पर शराब घोटाले में जेल गए। दोनों में कोई समानता ही नहीं है। लेकिन आतिशी को देखिए कहाँ पे किस चीज़ को वो किस चीज़ से कंपेयर कर रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि रामायण में भरत का चरित्र भी उतना ही मर्यादित है। आतिशी को ये नहीं भूलना चाहिए कि शराब घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्लेम किया था, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और उनसे पूछताछ हुई थी, तो ईडी का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने ये माना है या ये स्वीकार किया है पूछताछ के दौरान कि शराब घोटाले का जो सह अभियुक्त है विजय नायर, वो उनको नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करता था और साथ में सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। अब ये विजय नायर कौन है? ये वही विजय नायर हैं जिनके बारे में सीबीआई ने आरोप लगाया कि हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के दूसरे होटलों में कुछ अन्य सह आरोपियों, शराब निर्माताओं और वितरकों से उन्होंने मुलाकात की थी ताकि हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन की व्यवस्था की जा सके, जिसे आम आदमी पार्टी को एहसानों के बदले में रिश्वत के रूप में दिया गया। तो अगर देखा जाए तो आतिशी के ऊपर भी शराब घोटाले में गंभीर आरोप हैं। इसलिए उनके द्वारा अपनी तुलना भरत से करना किसी भी रूप से जायज़ नहीं है। न वो अपनी तुलना भरत से कर सकती हैं और ना वो केजरीवाल की तुलना भगवान श्री राम से कर सकती हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के ऊपर कोई ऐसा आरोप तो लगा नहीं था, इस तरह के किसी भी घोटाले का आरोप तो लगा नहीं था, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लेकिन इस तरह का कंपैरिजन जो आतिशी ने किया है, इससे पूरे देश में आक्रोश है। अब देखिए आम आदमी पार्टी के सारे नेता अपने आप को इतना हाईली रेट करते हैं कि वो धीरे धीरे मजाक के पात्र ही बनते जा रहे हैं, और अब तो भगवान श्री राम से और भरत से इन लोगों ने अपनी तुलना शुरू कर दी है। आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता अपनी तुलना भगत सिंह से करते हैं। भाई ये अपने लिए जो इन लोगों ने तुलना के लिए जिन पर्सनालिटीज़ को इन लोगों ने चुना है, अब आप सोचिए ये कौन लोग थे। भगत सिंह से ये अपनी तुलना करते हैं। केजरीवाल तो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते नहीं थकते, और अब आतिशी ने उनकी तुलना भगवान श्री राम से ही कर दी है। अब पूरे देश में, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि केजरीवाल की तुलना भगवान श्री राम से हो और आतिशी की तुलना भरत से कैसे हो सकती है। वो ये सोच रहे हैं और हर कोई स्तब्ध है कि ऐसी बात कैसे कही जा सकती है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की चप्पलें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रख सकती हैं। उन्होंने तो अभी कुर्सी खाली छोड़ दी ना। प्रशांत भूषण ने कहा कि आप उस पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप केजरीवाल का चप्पल भी रख सकती हैं और ये दावा कर सकती हैं कि ये चप्पलें ही सरकार चला रही हैं। क्योंकि देखिए भरत ने जब अयोध्या चलाई थी, शासन किया था, जब भगवान श्री राम वनवास पे थे, तो उन्होंने उनके सिंहासन पर उनकी खड़ाऊं रखी थी। तो वहीं से कंपैरिजन करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि आप ये भी कर लेते।
उनकी चप्पल उठा करके उस कुर्सी पर रख देते और कहते कि अब यही सरकार चला रहे हैं, ये चप्पल ही चला रहा है। तो देखिए, चारों तरफ आतिशी ने अपने आप को इस बयान के बाद एक मजाक का पात्र बना लिया है। अरविंद केजरीवाल का मजाक तोड़ ही रहा है और भगत सिंह से उनकी कंपैरिजन, कट्टर ईमानदार की बातें करना, ये कहना कि हमें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, और बाद में उन्होंने सब कुछ लिया। ये शीश महल जिसकी इतनी चर्चा हुई, अब आप देखिए कि अब तो चूंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे नहीं, तो वो शीश महल उनको छोड़ना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा कि मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चूंकि वो एक पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, तो उनको एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए उनके कद के अनुरूप। तो किस तरह से ये पलटी मारते हैं ये लोग, ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनको अभी भी आलीशान बंगले का मोह नहीं जा रहा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए एक नया बंगला चाहती है। तो ये देखिए, अरविंद केजरीवाल और आतिशी, इनकी किस बात पे भरोसा किया जाए समझ में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल ने जो लंबे चौड़े वायदे किए थे, उन्होंने सारे वायदे तोड़े हैं, जनता का विश्वास तोड़ा है उन्होंने। एक वक्त था जब वो कहते थे कि जब ऐसे किसी भी मंत्री के ऊपर या पॉलिटिकल लीडर के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उसे इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो आरोप सिद्ध होते हैं कि नहीं होते हैं। आप सोचिए उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए, प्रणब मुखर्जी से लेकर के तमाम लोगों पे, जब कांग्रेस की सरकार थी और वो आंदोलन कर रहे थे तो। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब इतने गंभीर आरोप लगे तो वो जेल में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इस्तीफा कब दिया? जब उनको बेल मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन लगा दिया कि ना आप सेक्रेटेरिएट जा सकते हैं, ना आप किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं। सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ था और मजबूरी में जा करके उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो आप देखिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे वायदे तोड़ा। दूसरी बात यह है कि आतिशी ने ये जो किया है, जो उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे पास ही रहेगी और एक तरह से वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, केयर टेकर बन करके वो काम करेंगे, तो एक संविधान का उल्लंघन भी है, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इस तरह से काम करेगा। अरविंद केजरीवाल तो यहीं पे हैं। तो क्या आतिशी खुल करके मुख्यमंत्री की भूमिका निभा पाएंगी? क्या वो डिसीजंस ले पाएंगी, या वो हर चीज़ के लिए केजरीवाल की तरफ देखती रहेंगी, केजरीवाल के इशारे पर काम करेंगी? देखिए, केजरीवाल तो पहले भी जब वो मुख्यमंत्री भी थे तो कोई मंत्रालय उनके पास नहीं था, वो किसी फाइल पे साइन भी नहीं करते थे, वर्बल ऑर्डर्स ही दिया करते थे। और आतिशी ने जिस तरह से बताया है कि वो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल ही बैक सीट ड्राइविंग करेंगे। ये बैक सीट ड्राइविंग अरविंद केजरीवाल करेंगे और ये बिल्कुल उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट इस तरह से है, उन्होंने एक ऐसे नेता को या कहें अपनी पार्टी के एक ऐसे सदस्य को मुख्यमंत्री बनाया है जिनकी कोई अपनी पकड़ नहीं है। कोई मास लीडर तो है नहीं आतिशी, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आती हैं वहाँ भी कोई उनकी ऐसी पकड़ नहीं है। अगर आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करेंगे तो उनकी ऐसी कोई पकड़ नहीं है। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि आतिशी एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे मनमोहन सिंह थे, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी हैं। क्योंकि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इसलिए चुना क्योंकि वो गांधी परिवार के लिए कोई चुनौती नहीं बन सकते थे। उसी तरह से आतिशी को केजरीवाल ने इसीलिए चुना क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल के लिए पॉलिटिकली कोई चुनौती पेश नहीं कर सकती हैं। तो कांग्रेस के लिए जो मनमोहन सिंह थे, वही आम आदमी पार्टी के लिए आतिशी हैं। ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है और इसमें सच्चाई भी है। जिस तरह से केजरीवाल ने आतिशी को सिलेक्ट किया है और आतिशी का जो व्यवहार रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रेजेंट किया, उससे तो बहुत तय है कि ये पूरी स्क्रिप्ट अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। बंगला उनको चाहिए ही, और एक तरह से दिल्ली को अब वही चलाएंगे, बैक सीट ड्राइविंग करेंगे, पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल तो नहीं रहेंगे, लेकिन दिल्ली की सरकार वही चलाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का फैसला लेकर के एक तरह से फंस गए हैं। वो दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में उनका वापस आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब 5-6 महीने बाद तो चुनाव होने वाले हैं, तब तक तो आतिशी रहेंगी ही। और चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अपनी छवि और आम आदमी पार्टी की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि उनका वापस लौटना संभव नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल की ये आखिरी पारी ही थी बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन जितना भी समय बचा है इसमें अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में बैक सीट ड्राइविंग करेंगे। आतिशी ने जो
उदाहरण दिया है, जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है और जो वीडियो उन्होंने ट्विटर पे डाला है मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रख करके, उससे तो बहुत साफ है कि केजरीवाल अब दिल्ली की सरकार चलाएंगे, पावर उनके हाथ में होगा। हाँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, कोई भी जवाबदेही उनके पास नहीं होगी। जिस तरह से शराब घोटाले में भी वो तो कहते हैं ना कि उन्होंने किसी फाइल पे साइन ही नहीं किया, उनके पास तो कोई मंत्रालय था ही नहीं। तो आप देखिएगा कि दिल्ली धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच रही है जहां पे दिल्ली के पास कोई फंक्शनल चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर होंगी आतिशी, जो हर डिसीजन के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ देखेंगी और ये अरविंद केजरीवाल ही बैकशीट ड्राइविंग करेंगे और दिल्ली की सरकार चलाएंगे। तो आने वाला वक्त बहुत इंटरेस्टिंग होगा पॉलिटिकली, लेकिन दिल्ली के लोगों को कोई राहत मिले इसकी संभावना कमी है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल, इस बात की भी संभावना है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल के बीच में ही कोई टसल शुरू हो जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, अब देखिए, चूंकि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से शराब घोटाले में फंस चुके हैं और अगर वो बैकसीट ड्राइविंग करेंगे, ऐसे निर्णय लेंगे जो अगर आतिशी को पसंद नहीं आए, ठीक है, अभी तो वो कह रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वही हम करेंगे, लेकिन बाद में वो टसल भी तो हो सकता है ना, और इन सबों का खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। और एक बात आप और भी ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो डिसीजन लिया है उससे पार्टी के अंदर भयंकर असंतोष है। आतिशी उतनी सीनियर नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री उनको सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आतिशी उनको कोई चुनौती, राजनीतिक चुनौती नहीं दे सकती हैं। लेकिन पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, मनीष सिसोदिया हैं, संजय सिंह हैं, राहुल चड्ढा हैं, वो लोग इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। ये और बात है कि वो अभी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर खबरों की माने और अंदर खाने से जो खबर आ रही है तो पार्टी के अंदर भयंकर असंतोष है। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को चुना है और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली का, तो आम आदमी पार्टी के अंदर भयंकर असंतोष है और ये खुलकर सामने आएगा, ये खुलकर सामने आएगा। और जब चुनाव होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि पूरी पार्टी एकजुट होकर के लड़ती है या नहीं लड़ती है। भीतरघात तो नहीं होता है, क्योंकि ये सारे बड़े नेता जो हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, ये आप समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने ये जो डिसीजन लिया है ये बैकफायर करेगा, इसकी पूरी संभावना है। अगले 5-6 महीने वो बैकसीट ड्राइविंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास नंबर्स हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होगा तो ये जो आम आदमी पार्टी के अंदर ये जो भयंकर असंतोष है वो सामने आएगा और उसके परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी की भयंकर हार भी हो सकती है। अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की छवि पे धब्बा लगा है और आम आदमी पार्टी की छवि पर धब्बा लगा है और पार्टी के अंदर जिस तरह से भयंकर असंतोष है, तो उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।